पहले इन वाक्यों का अनुवाद देखते हैं। ये जो अनुवाद है यह ग्रामर से टेंस के रूप में अगर जानना चाहते हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, और मात्र वो सेंटेंस है जिसका सब्जेक्ट होता है आई, यू, वी, दे या कोई प्लूरल जैसे बॉयज़, चिल्ड्रन। यानी इस तरह का अगर सेंटेंस है तो ये नियम आपका लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ये सब्जेक्ट अगर हो तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने के लिए ये नियम लगेगा। पहले हम इनका अनुवाद सीखेंगे, उसके बाद इस तरह के वाक्यों का अनुवाद सीखेंगे जैसे मैं ही तो तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम ही तो मुझे बुलाते हो, बच्चे ही तो खेलते हैं। आइए पहले इनको देखते हैं। इन्हें ही देख के ट्रांसलेट करना है नियम को ही। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, पहले सब्जेक्ट आई, इसके बाद वर्ब आई लाइक, इसके बाद ऑब्जेक्ट मुझे, सॉरी तुम्हें, आई लाइक यू। दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम मुझे बुलाते हो, सब्जेक्ट है इसमें यू, वर्ब क्या है इसमें बुलाना, यू कॉल, ऑब्जेक्ट मुझे, यू कॉल मी। आप कॉल के जगह पर इनवाइट भी कर सकते हैं। बच्चे खेलते हैं, द चिल्ड्रेन खेलते हैं, ये वर्ब हो गया, द चिल्ड्रेन प्ले। मैंने किसी में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। ऑब्जेक्ट का मतलब अब यहाँ अगर फुटबॉल होता तो प्ले के बाद यहाँ पर फुटबॉल हम लिख देते, वो ऑब्जेक्ट हो जाता। अगर इसमें अदर वर्ड्स होता जैसे बच्चे बागीचे में खेलते हैं तो यहाँ इन गार्डन हो जाता। अब हमारा आज का लक्ष्य ये है कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका दो नियम है। पहला है इट्स, इट्स का मतलब है ईट इज़, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हु, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। और दूसरा नियम इसका ये है कि दीज आर, ये दीज आर का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा आई और यू से अलग होगा। यानी कि वी हो, दीज हो, दोज हो, चिल्ड्रेन हो, बॉयज़ हो, ये जब सब्जेक्ट होगा तो हम दीज आर का प्रयोग करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं, मैं ही तो, इट्स आई हु, ये इतनी इंग्लिश जो है हो गई, तुम ही, मैं ही तो की अंग्रेजी हो गई। अब इसके बाद वर्ब, इट्स आई हु लाइक यू, इट्स आई हु लाइक यू, यानी कि मैं ही तो तुम्हें पसंद करता हूँ, इसकी अंग्रेजी हो गई इट्स आई हु लाइक यू। अब तुम ही तो मुझे बुलाते हो, इट्स यू हु। अब इसमें ये जो तुम ही तो इतने की अंग्रेजी हो गई इट्स यू हु, अब मुझे बुलाते हो कॉल मी, इट्स यू हु कॉल मी, यहाँ पर आप इनवाइट भी कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चे ही तो खेलते हैं। अब ये बच्चे, ये प्लूरल हो गया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि इट्स नहीं होगा, दीज आर होगा। दीज आर द चिल्ड्रेन, दीज आर द चिल्ड्रेन हु, ये इंग्लिश हो गई बच्चे ही तो। दीज आर द चिल्ड्रेन हु क्या करते हैं, खेलते हैं। दीज आर द चिल्ड्रेन हु प्ले। ये जो हिस्सा है, जैसे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे बुलाते हो, बच्चे खेलते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल अफर्मेटिव है। और यह जो सेंटेंस है, मैं ही तो तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें तो मुझे बुलाते हो, बच्चे ही तो खेलते हैं, यह जो है इम्फैटिक अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है। और जब इम्फैटिक होता है तो वो इस रूप में बनता है, सब्जेक्ट इस तरह से बनेगा इम्फैटिक अगर होगा तो। यानी कि अंग्रेजी ग्रामर की दृष्टि से यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा, लेकिन हिंदी का जो व्यवहारिक अर्थ होता है वो इस तरह का होता है, और दैनिक जीवन में ये अक्सर हम बोलते हैं।
इस प्रकार के ही बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं तथा आने वाले हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तथा बेल आइकन को दबा देते हैं तो आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।